डॉक्टर्स में कोरोना के हल्के लक्षण हैं। संक्रमण की चपेट में आए डॉक्टर्स में रेजिडेंट और जूनियर डॉक्टर भी शामिल हैं। एम्स में संक्रमित हुई कई डॉक्टर्स कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं और कोरोना पॉजिटिव आए एम्स के डॉक्टर्स से पहले सर गंगाराम अस्पताल के 37 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हुए थे। सर गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं। देश में कोरोना संकट और बढ़ा है और 24 घंटे में सामने आए 1,31,000 नए मामले और नए मरीजों में हर रोज रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है। एक दिन में 780 से अधिक लोगों की मौत हुई है और देश में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 10 लाख के करीब पहुंच चुका है। देश में अब 9,74,000 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। 24 घंटे में 60,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली में कोरोना को लेकर सबसे ज्यादा खतरनाक हालात बने हुए हैं। महाराष्ट्र में हर रोज 50,000 से ज्यादा मरीज आ रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे की बात करें तो 56,286 नए मरीज आए हैं और मुंबई में एक दिन में 9,000 के करीब मामले आए हैं। देश में बढ़ते कोरोना मरीजों के बीच मुंबई में वैक्सीन की भारी कमी हो गई है। 71 में से 25 प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर बंद हुए हैं। वैक्सीनेशन सेंटर पर नोटिस चस्पा किया गया है और लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर से वापस भेजा जा रहा है। मुंबई के 120 में से 91 सेंटर में वैक्सीनेशन कार्यक्रम रद्द की खबर है और जिन सेंटर के बंद होने का दावा किया जा रहा है उनमें कुछ सरकारी सेंटर भी शामिल हैं। सेंटर में वैक्सीन खत्म हो चुकी है और मुंबई 120 वैक्सीन सेंटर हैं जिसमें प्राइवेट और सरकारी मिलाकर हैं, जिसमें से बात की जाए 72 प्राइवेट में से तकरीबन 25 प्राइवेट जो वैक्सीन सेंटर हैं वो पूरी तरह से आज से बंद हो चुके हैं। लोग अपने अपने घरों से सुबह से निकलकर वैक्सीन सेंटर पहुंच रहे हैं लेकिन उन्हें वैक्सीन नहीं मिल पा रहा है। कहा जा रहा है कि मुंबई में सिर्फ 40 से 50,000 वैक्सीन की डोज बची हैं। आज देर शाम तक 1,86,000 नई डोज मुंबई पहुंच सकती हैं। मुंबई के अलावा सांगली, सतारा, गोंडिया, पनवेल, चंद्रपुर में वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने की खबर है। पिछले 2 दिन से महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री वैक्सीन खत्म होने की बात कह रहे हैं। नागपुर के सेंटर में वैक्सीन का स्टॉक खत्म हुआ है और दूसरी डोज लेने आए लोग भी बिना वैक्सीन लगाए लौटे हैं। नागपुर में वैक्सीन की कमी होने के बाद मेडिकल सेंटर पर बोर्ड लगाया गया है और बोर्ड में लिखा गया है कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। डोज लेने के लिए आया था। पहले डोज मैंने यहीं लिया और सेकंड डोज के लिए आया था, पर ये वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। कब आएगा ये भी मालूम नहीं है। बड़ी तकलीफ हो रही है इसके कारण। पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। स्टेट गवर्नमेंट कुछ बोलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ बोलती है, इसमें कॉमन आदमी को बहुत बड़ी तकलीफ हो रही है। गाजियाबाद के प्राइवेट सेंटर में भी वैक्सीन की कमी है। प्राइवेट सेंटर्स में नहीं है वैक्सीन, सेंटर बंद होने का नोटिस लगा है तो गाजियाबाद के सरकारी सेंटर में वैक्सीन लेने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी है। गाजियाबाद के सरकारी सेंटर पर वैक्सीन उपलब्ध है। इंदिरापुरम के एमी केयर हॉस्पिटल पे खड़ा हूँ। यहाँ पर भी वैक्सीन का सेंटर है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साफ तौर पर नोटिस लिखा हुआ कोविड-19 वैक्सीन आर नॉट अवेलेबल इन द स्टॉक, यानी कि वैक्सीन स्टॉक में नहीं है। और जब हमने हॉस्पिटल के स्टाफ से पूछा तो उनका भी यही कहना है कि पीछे से जो प्रॉपर वैक्सीन नहीं आ रही हैं जिसके चलते दिक्कत हो रही है। वैक्सीन की कथित कमी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन एक्शन में हैं। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के साथ डॉक्टर हर्षवर्धन ने बैठक की और डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वैक्सीन की किल्लत पर नाराजगी जताते हुए कहा कि टीके की कमी पर सवाल कहां से और क्यों उठाए जा रहे हैं। राज्यों को लगातार सप्लाई हो रही है वैक्सीन की कमी पर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना। बोले कि वैक्सीन की कमी गंभीर समस्या है, उत्सव नहीं है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कहा अपने देशवासियों को खतरे में डालकर वैक्सीन एक्सपोर्ट क्या सही है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मरीजों के बीच लापरवाही की तस्वीरें सामने आई है। मुंबई से ट्रेन में चढ़ने के लिए लोगों की भीड़ जबरदस्त दिखाई दे रही है। मुंबई की लोकमान्य तिलक टर्मिनल में ट्रेन पर चढ़ने के लिए लोगों ने सारे नियम कानून तोड़ दिया और बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग के लोग ट्रेन में सवार होते दिखे। कोरोना संक्रमण के बीच प्रशासन बेखबर है। और मुंबई के दादा सब्जी मार्केट का बुरा हाल है। वीकेंड लॉकडाउन से पहले एक बार फिर सब्जी मार्केट में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी है। दादा सब्जी मंडी में कोरोना के खौफ से बेखौफ दिखे लोग। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी और कईयों ने मास्क तक नहीं पहना हुआ था। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते मजदूरों का पलायन फिर से शुरू हो गया है। ठाणे से सैकड़ों मजदूर हैं वो शहर के लिए निकले हैं और यूपी बिहार के मजदूर अपने घर लौटने के लिए शहर छोड़ रहे हैं। सैकड़ों मजदूर ट्रकों और बसों से घर लौट रहे हैं। मजदूरों को डर है कि कहीं लॉकडाउन न लग जाए। पगार भी नहीं मिला है, खाने के लिए वांदा हो गया था, इसके लिए गाँव जा रहे हैं। जब पगार वगैरह नहीं दिया, हम लोग गांव से मंगाया पैसा, इसलिए लोग खाने को नहीं रहेगा तो क्या करेगा इधर बैठ कर। सरकार ऐसा लॉकडाउन लगा दिया बिना बोले तो क्या करेगा। कोरोना की दूसरी लहर के बीच रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सुनीत शर्मा ने न्यूज 24 से कहा है कि रेल सेवाओं को लेकर बड़ा बयान दिया। रेलवे बोर्ड ने साफ किया है कि बोर्ड का
ट्रेनों को रोकने या उस पर पाबंदी लगाने की कोई योजना नहीं है। हम लोग हालात की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जरूरत पड़ी तो विशेष ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। चाहे आप स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं या स्टेशन से बाहर जा रहे हैं, हमारे सारे एंट्रीज के ऊपर थर्मल कैमरास लगे हुए हैं और हमारे दिल्ली गवर्नमेंट जो है रैंडम जो है वो टेस्ट भी कंडक्ट कर रही है। तो और बाकायदा जो टिकट्स हैं, कंफर्म टिकट, वो भी चेक की जा रही हैं। तो चेकिंग के जितने भी प्रोटोकॉल हैं वो सारे के सारे फॉलो किए जा रहे हैं। और महाराष्ट्र में कोरोना से हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं और बीड में एक साथ कोरोना पीड़ितों के 22 शवों का अंतिम संस्कार हुआ है। दिन भर में कुल 42 शवों का अंतिम संस्कार किया गया, जबकि बीते दिन 15 मरीजों की मौत हुई थी। जिले में कोरोना की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। महामारी से अब तक 1270 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं लखनऊ में कोरोना महामारी के बीच रमजान को लेकर मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद ने एडवाइजरी जारी की है। मस्जिदों में मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है और साथ ही किसी मस्जिद में 100 से ज्यादा लोग इकट्ठा ना हो, ये बात भी कही गई है। मौलाना खालिद रशीद ने लोगों से रमजान के दौरान कोविड नियमों का पालन करने की अपील की। अहमदाबाद के कृष्णनगर इलाके के स्कूल में लगी भीषण आग पर काबू पाया गया और आज सुबह अंकुर इंटरनेशनल स्कूल में भयंकर आग लग गई थी। आग इतनी भयानक थी कि दूर दूर तक लपटें दिखाई दे रही थी। आग में 6 से 7 लोग फंसे हुए थे, जिन्हें दमकल कर्मियों ने सुरक्षित बाहर निकाला है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकी बुरहान वानी का चचेरा भाई मार गिराया गया है। बुरहान वानी का चचेरा भाई इम्तियाज शाह गजवाए हिंद का कमांडर था और सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच शोपियां में कल से ही एनकाउंटर चल रहा था। इम्तियाज का मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का सफाया जारी है। त्राल और शोपियां के अलग अलग इलाकों में कल से ही 2 एनकाउंटर चल रहे थे। एनकाउंटर में अब तक 7 आतंकियों को मार गिराया गया है और शोपियां में 5 और त्राल में 2 आतंकियों को ढेर किया गया। त्राल और शोपियां के इलाकों में एहतियातन सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। मुठभेड़ में 5 मिलिटेंट अब मारे गए हैं। हालांकि कल शाम को ही 3 मिलिटेंट यहां पर मारे गए थे, लेकिन उसके बाद 2 अन्य मिलिटेंटों ने एक स्थानीय मस्जिद में यहां पर शरण ली और उसके बाद पूरी रात भर यहां पर पुलिस और सेना द्वारा कोशिश की जा रही थी कि इन मिलिटेंटों को आत्मसमर्पण कराया जाए, लेकिन उन्होंने नहीं माना और आखिरकार आज सुबह ये 2 मिलिटेंट भी मारे गए। भारत और चीन की सेना के बीच 11वें दौर की बैठक जारी है। मीटिंग में हॉट स्प्रिंग और देपसांग पर तनाव कम करने के लिए बातचीत की संभावना है। बैठक पूर्वी लद्दाख के चुशूल में हो रही है। भारत की ओर से कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल PGK मेनन शामिल हैं और इस बार की बैठक में भी दोनों सेनाओं का मुख्य मुद्दा विवादित इलाकों में डिसएंगेजमेंट है। बंगाल के रण में ममता बनर्जी के गृह क्षेत्र भवानीपुर पहुंचे अमित शाह और बंगाल के भवानीपुर में अमित शाह ने घर घर जाकर बीजेपी के लिए वोट मांगे हैं। भवानीपुर को ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है। भवानीपुर में अमित शाह ने लोगों को पर्चा बांटा और बीजेपी के लिए वोट मांगा। बंगाल में चौथे चरण की वोटिंग से पहले अमित शाह ने ममता बनर्जी पर करारा हमला बोला है। अमित शाह ने अर्धसैनिक बलों पर दी गई टिप्पणी को लेकर ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा कर दिया। कहा कि ममता बनर्जी को मुस्लिम वोट खिसकने का डर सता रहा है और ममता के चेहरे पर बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई दे रही है। की बात बताना चाहता हूं कि CAPF जब चुनाव के काम में लगते हैं तब गृह मंत्रालय का कंट्रोल नहीं होता है। पैरामिलिट्री फोर्सेस पर कंट्रोल चुनाव आयोग का होता है। इतनी सादी सीधी बात भी अगर उनको मालूम नहीं है तो मैं मानता हूं कि उनकी बौखलाहट बहुत बड़ी हो गई। कोलकाता पहुंचे अमित शाह ने 3 चरणों की 91 में से 68 सीटों पर जीतने का दावा किया है। PM मोदी पर MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के तंज पर अमित शाह ने पलटवार किया। कहा कि ओवैसी भी किसी हिंदू के साथ तस्वीर खिंचवा लें जरा। बहुत सारी टिप्पणियों पर मैं तो टिप्पणी नहीं करता, मैं उनको इतना ही कहता हूँ वो भी किसी हिंदू के साथ तस्वीर खिंचा ले जरा। RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई 16 अप्रैल तक टल गई है। सुनवाई के दौरान CBI ने अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट से समय की मांग की और CBI ने कोर्ट से 1 हफ्ते का समय मांगा है, जिस पर कोर्ट ने सहमति जताते हुए सुनवाई टाल दी है। 7 अप्रैल को लालू की बेल को लेकर नए सिरे से झारखंड हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी। जादू टोना, अंधविश्वास और जबरन धर्मांतरण को रोकने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को पब्लिसिटी इंटरेस्ट पिटीशन करार देते हुए सुनवाई को करने से इनकार किया। कोर्ट की नाराजगी को देखते हुए याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ली है और याचिका में जादू टोना, अंधविश्वास के नाम पर धर्मांतरण को रोकने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।
दिल्ली के मालवीय नगर में पुलिस ने 2 ऐसे लुटेरों को गिरफ्तार किया है जो बंदरों के जरिए लूट की वारदात को अंजाम दिया करते थे। पुलिस के मुताबिक कुछ लोगों ने बंदर छोड़कर एक युवक से 6,000 रुपए छीन लिए। बताया जा रहा है कि 3 लोगों का गिरोह इस घटना को अंजाम देता था। पहले बंदर दिखाकर ये लोग डराते थे और उसके बाद पैसे लूट लेते थे। और पुलिस ने फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही बंदरों को वाइल्ड लाइफ सेंटर भेजा गया है। यूपी के हाथरस में लाइव फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है। पैसों के लेन देन को लेकर 2 गुटों के बीच मारपीट और फायरिंग की वीडियो सामने आई है और इसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच शुरू कर दी है। यूपी के बिजनौर में पटाखा बनाने की फैक्ट्री में हुआ जोरदार ब्लास्ट और हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। ब्लास्ट की खबर मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और फैक्ट्री मालिक को किया गिरफ्तार। कोरोना वायरस महामारी के बीच आज से ही हो रहा है आईपीएल के 14वें सीजन का आगाज और मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा। चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में शाम 7:30 बजे मैच की शुरुआत होगी। वहीं जानकारी के मुताबिक रोहित ओपनिंग करेंगे। बिग बॉस फेम राहुल वैद्य ने गर्लफ्रेंड दिशा परमार से शादी रचा ली है और दोनों की शादी पहली तस्वीर उनकी शादी की सामने आई है। राहुल और दिशा की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल भी हो रही है। दिशा पिंक लहंगे में बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं और वहीं फैंस दोनों को बधाई दे रहे हैं। फिल्म द बिग बुल देख यूजर ने अभिषेक बच्चन की एक्टिंग को बताया 3rd क्लास और एक्टर ने यूजर को मुंहतोड़ जवाब देते हुए लिखा कि जहां तक मैंने आपको निराश नहीं किया तो मैं खुश हूं। अपना समय निकालकर फिल्म देखने के लिए शुक्रिया। फिल्म द बिग बुल 8 अप्रैल को रिलीज हुई थी। अफगानिस्तान नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।